हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी ने अपना प्रीवियस एग्जाम जो आपका जा चुका है उसे बढ़िया तरीके से भेज दिया होगा आपने, और साथ ही साथ आपने स्ट्रेटेजी लेक्चर को, पेपर पैटर्न लेक्चर को बढ़िया तरीके से देखा होगा और समझ लिया होगा अब तक कि हमारा पेपर, हिंदी का पेपर आने किस तरह से वाला है और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें लर्न करना है, जो हमें ढूंढना है। सो उन्हीं में से एक टॉपिक है हमारा गद्य, है कि नहीं। सो गद्य का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसेज। ठीक है, तो हम पैसेज के अंदर से आंसर कैसे ढूंढे, क्योंकि आप सभी इंग्लिश मीडियम के हैं, आप सभी को इंग्लिश का आंसर तो आप फटाफट से ढूंढ लेते हैं, बट हिंदी और मराठी के अंदर थोड़ी सी तकलीफ आती है। तो उस प्रॉब्लम को हम इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। चलो सो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जो गद्य है वो आपको कितने मार्क्स के लिए आता है। सो सबसे पहले ये याद रख लेना आपको कि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है पूरे 20 मार्क्स के लिए, और 20 मार्क्स को लेना बहुत ज्यादा इजी इसलिए होता है क्योंकि आपको सिंपली एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज में से आपको आंसर ढूंढना है। आप एक्यूरेट आंसर ढूंढेंगे, आप लिखेंगे आंसर, आपने अगर सेम आंसर लिखा हुआ है, राइट आंसर लिखा हुआ है, तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएगा और उसके अंदर से आपका एक भी मार्क्स कट भी नहीं हो सकता। तो ये जो 20 मार्क्स है, इस 20 मार्क्स में से हर एक बच्चे को डेफिनेटली 19 मार्क्स मिल सकता है। लास्ट का 1 मार्क्स यहां पे कट सकता है आपका, कि लास्ट में जो आपको मीनिंग लिखने के लिए आता है, मतलब कि जैसे समझो कोई टॉपिक दे दिया तो उसमें आपको अपने विचार, अपने थॉट्स लिखने हैं, स्वमत टाइप्स है ना, अपने विचार लिखो, ऐसा वाला जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर बस आपका हाफ मार्क्स जा सकता है। आपको 2 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, उस 3 में से आपका बाई चांस हाफ मार्क्स कटेगा, या फिर उसे भी अगर आपने बहुत परफेक्टली लिखा, कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, और उसे अगर आपने परफेक्टली लिखा तो वहां पर भी आपका हाफ मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, सो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से समझना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप सभी ने कंप्लीट राइटिंग स्किल और कंप्लीट ग्रामर के लेक्चर को मिस किया है तो जल्दी से जाकर कंप्लीट कर लो, क्योंकि कंप्लीट राइटिंग स्किल के अंदर हमने पूरा 26 मार्क्स हमें किस तरह से कितने कितने मार्क्स के लिए आएगा और उसमें से हम कितने मार्क्स को डेफिनेटली ले सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप सभी को बताया है। और मैंने अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं। अगर उनमें से आ गया तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आया तो एटलीस्ट आप लोगों को यह पता रहेगा कि क्वेश्चंस किस किस तरह से आने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ कंप्लीट ग्रामर वाले लेक्चर के अंदर हमने सारे ग्रामर को कंप्लीट किया है, और ग्रामर के अंदर 14 मार्क्स में से 14 मार्क्स आप सभी को मिल सकता है। ग्रामर के अंदर कोई आपका मार्क्स नहीं कट करेगा। ठीक है, सो जरूर से उस लेक्चर को देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर तभी भी कुछ डाउट रह गया, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को गद्य 20 मार्क्स के लिए आने वाला है। 20 मार्क्स के लिए एक ही क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, गद्य वाला पार्ट आप लोगों का सबसे पहला गद्य का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 2 सिन पैसेज आएगा, मतलब कि आपका पठित गद्य आएगा। कौन सा गद्य आएगा बच्चों? पठित गद्य आएगा, जो आपके चैप्टर के बेस पर रहेगा। आपके अंदर, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर्स होंगे, उस पर बेस्ड रहेगा। और तीसरा वाला जो गद्य रहेगा वो अपठित गद्य रहेगा, मतलब कि वो बाहर से कोई भी पैसेज आपको आएगा और उसके अंदर से सेम आपको आंसर ढूंढकर लिखना है। ठीक है, सो पहला वाला जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को 8 मार्क्स के लिए आएगा, क्वेश्चन 1 का अ वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन 1 का अ वाला पैराग्राफ आपको 8 मार्क्स के लिए आएगा। क्वेश्चन 1 का आ वाला जो पैराग्राफ है, मतलब कि सेकंड पैराग्राफ, अगेन आपको आएगा पैसेज। ठीक है, सेकेंड पैसेज आपको आएगा अगेन 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, और यहां पर जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। ठीक है, सो लास्ट तक देखना है, समझना है कि हम आंसर को ढूंढ कैसे सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद थर्ड वाला जो ई वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको आ जाएगा अपठित गद्य, मतलब कि अनसीन पैसेज आएगा, वो आपको आ जाएगा 4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 4 मार्क्स के लिए। तो ये कितना हो गया आपका? ओवरऑल 20 मार्क्स हो गया, है ना। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले आई होप सो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का अ वाला है, इसके अंदर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप लोगों को 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, फिर सेकेंड क्वेश्चन अगेन आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा, चाहे वो समानार्थिक विरुद्धार्थिक वाले भी हो सकते हैं, या फिर आप लोगों को ऐसा भी आ सकता है कि युग्म शब्द लिखो, ठीक है, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं, या फिर आप लोगों को ऐसा भी आ सकता है कि गद्यांश में से पढ़कर दोबारा से उसके अंदर आपको क्या करना है, आंसर को फिल करना, आंसर लिखना है, ठीक है, वेब बनाकर आ सकता है, ठीक है, या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, या फिर सही गलत टाइप पूछा रहेगा, तो वो चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे करके यहाँ पर 2-2 मार्क्स करके डिवाइड हो जाएगा, 4 क्वेश्चन आएगा 2-2 मार्क्स के लिए, चारों क्वेश्चन रहेंगे, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको क्या लिखना है, अपने विचार लिखो। क्या लिखना है बच्चों? यहाँ पर आपको अपने विचार लिखो वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन अगेन आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। चलो सेकंड वाले में सेम पैटर्न, सेकंड वाले में भी क्या होगा, सेम पैटर्न, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, ठीक है। लास्ट वाला अगेन से सेम टू सेम ऐसे ही होगा, क्या होगा, सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, आपको अपने विचार लिखो। और लास्ट में ई वाला जो है, ये वाले के अंदर आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों 2-2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पहला वाला आपको वेब बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और सेकेंड वाला आपको आएगा अपने विचार लिखो, ठीक है, अपने विचार लिखो वाला सेम क्वेश्चन आपको इसी तरह से आएगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम कि आंसर को हम ढूंढ कैसे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के दिखाऊंगी, मतलब कि एक पैसेज के अंदर से आंसर ढूंढ के दिखाऊंगी, और बाकी जो 2 पैसेजेस आपके सामने रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के एग्जांपल्स ले रहे हैं हम, ठीक है। सो आप प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करो, ट्राई करो कि सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, ठीक है। सो पहला वाला मैं सॉल्व करके दे रही हूँ, बाकी के दोनों आप सॉल्व करेंगे और श्योरिटी के साथ मुझे आंसर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, ठीक है। ओनली डाउट्स को पूछना है, ओके, बाकी कुछ भी आलतू फालतू की बातें नहीं करनी है हमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आपका विभाग 1 गद्य 20 मार्क्स के लिए। सबसे पहले अ वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सॉरी एक पैसेज दिया हुआ है, और यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके नीचे सेकेंड पैराग्राफ है, तो मैं अभी आपको सेकेंड स्लाइड के अंदर दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन शो करके दे रहा है कि 8 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा आपका इसके उसी वाले पैसेज का नीचे का पैसेज, ठीक है। और यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से 2 मार्क्स का, और नीचे में इसके और 2-2 बार 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और फिर आंसर ढूंढने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को पूछ रही हूं कि आपको टाइम मैनेजमेंट अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है, कुछ भी डाउट है आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कि हम किस तरह से पूरे पेपर को कवर करें, टाइम मैनेज हम किस तरह से करें, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये चीजें अगर आपकी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और इंस्टा पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड लेक्चर चाहिए तो जरूर से कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करना है कि यस मैम चाहिए टाइम मैनेजमेंट, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए, इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, मरीज का आराम हराम तब हो जाता है जब, मरीज का मरीज मतलब जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, पेशेंट जो होते हैं जिनका तबीयत खराब होता है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मरीज का आराम हराम तब हो जाता है जब क्या होता है, जब, यहां पर आपको पैराग्राफ के अंदर से आंसर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। चलो ढूंढना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला हुआ है, उसी चैप्टर, आप सभी ने अपने टेक्स्ट बुक के अंदर के सारे चैप्टर्स आई गेस सभी ने एटलीस्ट एक बार तो रीड किया होगा, और अगर नहीं रीड किया है तो प्लीज एटलीस्ट एक बार रीड कर लो सारे चैप्टर्स को, ताकि चैप्टर रीड कर लोगे तो आप लोगों को आंसर ढूंढने में और ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो मैंने तो आपके चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए हैं, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि कौन सा चैप्टर है, उस चीज के बेस पर आपको आंसर ढूंढना फटाफट से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले आप लोगों को ये कोई मरीज वगैरह से रिलेटेड चैप्टर दिया हुआ है, हमदर्दी वगैरह ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, यहाँ पर जल्दी जल्दी रीड करके आंसर हमें ढूंढना है, ठीक है, विद इन 2 मिनट्स, ओके।
ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों पर हुई जो हमदर्दी जताने के लिए मिलने आएंगे, और मिलने जुलने वाले कई बार इतना अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। ये देखो बच्चों, मरीज का आराम हराम हो जाता है जब जब मिलने जुलने वाले लोग अधिक आते हैं, है ना, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। आराम हराम कब हो जाता है बच्चों? ये मिलने जुलने वाले कई बार अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है ना। तो आप क्या करेंगे, आप लोगों को ये गिवन है ना, मरीज का आराम हराम हो जाता है, ये आपको गिवन है। और आप लोगों को पूछा हुआ है कि जब तो जब के आगे से आपको क्या करना है, जब के आगे से आप लिखेंगे जब मिलने जुलने वाले कई बार जब जो शब्द दिया हुआ है ना, उस जब शब्द के आगे से लिखना है मिलने जुलने वाले कई बार अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं। ठीक है, कभी कभी इतना परेशान करते हैं, इतना आपको आंसर उसके अंदर लिख लेना है। ठीक है, इसके अंदर आपने थोड़े से डिफरेंसेस ला दिए, मींस ऐसा भी लिख सकते हो आप कि जब जो शब्द आपको गिवन है उस जब वाले शब्द के आगे से ही आपको आंसर को स्टार्ट करना है। जब मिलने जुलने वाले लोग अधिक आ जाते हैं और परेशान करते हैं। ठीक है, सो इतना अगर आप आंसर लिखोगे तो इजीली आपको वहां पर 1 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। कितना ज्यादा सिंपल था, हमने बस स्टार्टिंग से रीड किया और हमें फटाक से आंसर मिल गया, है ना। आपको शब्द ढूंढना है, वो वाला शब्द ढूंढना है। ठीक है, सिर्फ वो वाला शब्द ढूंढो कि जहां पर से जो लाइन है आपका, वो जो गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को आपको बस यहाँ पर ढूंढना है। उसके रिलेटेड कोई भी शब्द आपको दिख गया तो वहीं से पढ़ना शुरू कर दो, चाहे उसके आगे चाहे उसके पीछे, आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत सिंपली हमें पहला आंसर तो बहुत इजीली मिल गया। सेकेंड आंसर देखते हैं। जब मिलने वाले का ख्याल लेखक को आता है तब, जब मिलने वालों का ख्याल लेखक को आता है तब उसे क्या फील होता है, वो चीज हमें यहाँ पर आंसर में ढूंढना है। ठीक है, चलो कहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसके आगे हमें फटाफट से पढ़ लेना है। जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है जनरल वार्ड का, हाँ, जो जनरल वार्ड्स होते हैं वो सारी चीजें बताई हुई है कि वहां पर नियम होता है। ओके, वहां पर नियम होता है, टाइम लिमिटेशन होती है, समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, मतलब समय पर आकर ही उन्हें परेशान कर सकते हैं। किंतु जो प्राइवेट वार्ड्स होते हैं, एक खुला निमंत्रण है लोगों के लिए, एक खुला निमंत्रण है कि आओ मुझे परेशान करो, मेरा टाइम वेस्ट करो, मुझे दिमाग खराब करो मेरा और ज्यादा। तो ऐसा ही यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे आंसर तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आगे हमें क्या दिया हुआ है, अपने सारे बदले लेकर यही वक्त है, बदले लेने का यही वक्त है, बदले का हमदर्दी मिलती है, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। ओके, यहाँ पर देखो फटाक से हमें आंसर मिल गया। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई, है ना। तो आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से आपको लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। ठीक है, इतना बस आपको आंसर लिखना है। ठीक है, कहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम अपना आंसर। ठीक है, जब मिलने वालों का ख्याल लेखक को आता है तब उन्हें लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आंसर्स को लिखेंगे। ठीक है, आंसर को लिखने के बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, यहाँ पर भी आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, जहां से आपने आंसर लिखना शुरू किया है वहां से आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को शायद से बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत ज्यादा सिंपल है। हिंदी के अंदर आपको आंसर ढूंढना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि मराठी में हमें रीड करते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हमें समझने के लिए टाइम लगता है। इंग्लिश के अंदर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बट हिंदी बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है। सिंपली आपको बस रीड करना है, आप जैसे ही रीड करेंगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, है ना। तो सिंपली आप सभी को फटाफट से आंसर मिल गया, है ना। चलो आगे देख लेते हैं। उत्तर लिखो, उत्तर लिखिए के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमदर्दी जताने वालों की फिक्र करने वाला हमदर्दी जताने वालों की फिक्र करने वाला कौन था। हमदर्दी जताने वालों की फिक्र जो करता था वो कौन था, लेखक थे, है ना। लेखक ही तो हमदर्दी जताने वालों की फिक्र कर रहे हैं कि वो सारे किस तरह से मुझे परेशान किए जा रहे हैं, कितना परेशान किए जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप लेखक लिखेंगे, बट आपको आंसर में ढूंढना भी है। ठीक है, चलो
आंसर में ढूंढ भी सकते हैं हम, चलो एक साथ में ढूंढेंगे, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। लेखक को परेशान करने वाले, लेखक को परेशान करने वाले कौन थे, कौन थे लेखक को परेशान करने वाले? देख लेते हैं यहाँ पर कौन थे, किसे कहते हैं हम लेखक को परेशान करने वाले? जो लोग उनसे मिलने जुलने आते थे, मिलने वाले, जो लेखक को परेशान करने वाले थे वो कौन थे? मिलने वाले लोग, है ना, जो मिलने के लिए आते थे वो लोग लेखक को परेशान करते थे, ठीक है। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मरीज को मिलने के संबंध में यहाँ समय का बंधन पाला जाता है। अच्छा, मरीज को मिलने के लिए, मरीज को मिलने के लिए अगर आप जो कोई भी नॉर्मल हॉस्पिटल है उसमें कुछ जनरल वार्ड्स होते हैं, कुछ प्राइवेट वार्ड्स होते हैं, है ना। जनरल वार्ड्स में कम पैसे में काम हो जाता है, प्राइवेट वार्ड जो रिच लोग होते हैं वो प्राइवेट वार्ड्स लेते हैं, है ना। तो जो जनरल वार्ड होता है वहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, तो सबको एक साथ में नहीं भेज सकते, है ना। सो इसके लिए क्या करते हैं, वहां पर टाइम लिमिट्स होता है कि चलो इतने इतने लोगों के इतने इतने जो भी रिश्तेदार है, या फिर एक समय में 2 ही लोग या 4 ही लोग मिल सकते हैं, उससे ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं होती है जनरल वार्ड्स के अंदर। तो वहां पर टाइम लिमिट होती है, लोगों की लिमिटेशन होती है। बट अगर आपने कोई प्राइवेट वार्ड बुक किया हुआ है तो वो आपका रूम हो गया, चाहे उसमें कितने भी लोग आ सकते हैं, कितने भी लोग कितने भी देर के लिए रह सकते हैं ना। सो वो चीज यहाँ पर बोली हुई है कि ऐसा कौन सा जगह है, मतलब मिलने के लिए मिलने के संबंध में यहाँ समय का बंधन पाला जाता है। कहां पर समय का बंधन पाला जाता है, समय की लिमिटेशन होती है, जनरल वार्ड के अंदर लिमिटेशन होती है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जनरल वार्ड्स, है ना। ऐसे करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे ही आपके सामने कोई पैराग्राफ आ रहा है, सॉरी पैसेज आ रहा है, फर्स्ट पैसेज आपके सामने जब भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का ओ वाला जो पैसेज है आपके पास आया, आप तुरंत क्या करेंगे, उसकी रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। फटाफट से जैसे ही आपने एक बार में उसकी रीडिंग कर ली तो आपको तुरंत क्विकली आइडिया आ जाएगा कि वो कौन से चैप्टर का है, ठीक है। और आपको उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर आपने कभी ना कभी उस चैप्टर को रीड किया होगा या पढ़ा होगा तो आपको उसके बारे में जरूर से पता होगा, ठीक है। और उस टाइम पे जब आप पैराग्राफ को रीड करते हैं, पूरे पैसेज को जब आप कंप्लीटली रीड कर लेते हैं तो आपको खुद ब खुद सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। और जैसे ही आपने रीड कर लिया, अभी मैंने आपके इस चैप्टर को एक बार भी कभी पढ़ा नहीं है, मैंने आपको चैप्टर्स में आप लोग को पढ़ाती नहीं हूं, तो इसकी वजह से चैप्टर्स मैंने भी पढ़े नहीं होते आपके स्टैंडर्ड के, है ना। सो इसके कारण मैंने जब ये पैसेज को आपको पढ़ाना शुरू किया तो मैंने फटाफट से स्टार्टिंग से रीड किया, तो स्टार्टिंग से रीड किया, स्टार्टिंग में ही हमें दोनों आंसर मिल गया, है ना। तो वो पढ़ते टाइम ही एक आइडिया आ जाता है कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है ना। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से पैसेज को पढ़िए ताकि आपको एकदम मतलब मींस एक आइडिया आ जाए कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, और श्योरिटी के साथ आप आंसर वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती, मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती। किसके कारण नींद नहीं आती, जो लोग मिलने के लिए आते हैं, ये सारे रीजंस हो सकते हैं ना। अब यहाँ पर हम लोग पैसेज के अंदर देखेंगे, मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती। किसके कारण नींद नहीं आती बच्चों, यहाँ पर नींद वाला कोई शब्द देखो, यहाँ पर कोई नींद वाला शब्द देखो, ठीक है। नींद वाला शब्द देखो बच्चों, यहाँ पर कहीं पे भी आपको अगर दिख रहा है, मुझसे पहले दिख रहा है तो मुझे जरूर से बताए कि मैम हमें मिल गया, ठीक है। मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती, ठीक है। किसके कारण नींद नहीं आती, यहाँ पर अगला पैराग्राफ दिया नहीं है क्या, इसके आगे और भी होगा शायद, ठीक है। इसके कारण नींद नहीं आती ऐसा कुछ, हाँ नींद, ये देखो दर्द के मारे एक मरीज को वैसे भी नींद नहीं आती। अच्छा, मरीज को नींद क्यों नहीं आती है, ये सोचकर कि मतलब जो दर्द होता है, मतलब उस टाइम पर जो पेन हो रहा होता है, इसके कारण मरीज को ऑटोमेटिकली नींद नहीं आती। यदि थोड़ा बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। अच्छा, मतलब मरीज को दर्द के कारण नींद नहीं आती, और उसके साथ साथ जब कोई मिलने वाला अचानक से आ जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका नींद बार बार खुल जाता है, इसके कारण उसे नींद नहीं आती है, ठीक है। सो जब आपको वो वाला क्वेश्चन आया तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती, मरीज को दर्द के कारण नींद नहीं आती, और जैसे ही उसे नींद आती है तो उसे जगा देने वालों के कारण नींद उड़ जाती है ना। तो दर्द के कारण कॉमा करके आप ये लिख सकते हैं कि जगा देने वालों के कारण, ठीक है।
इस तरह से आपका पूरा आंसर आएगा, ठीक है। सो आप लोगों ने अभी देखा कि ये सारे आंसर्स हमने ऑटोमेटिकली भी हमें पता चल गया और उसके साथ साथ हमें पैराग्राफ के अंदर से भी फटाफट से आंसर्स मिल रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने पैराग्राफ को अच्छी तरह से रीड किया हुआ है, ठीक है। जैसे मरीज को मिलने के संबंध में यहाँ समय का बंधन पाला जाता है, अभी अभी हमने देखा था जनरल वार्ड के अंदर समय की लिमिटेशन होती है ना, हमने पढ़ा था, इसीलिए हमें पता चल गया है ना। सो इस तरह से आप आंसर्स को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मुझसे जितना पॉसिबल हुआ है उतना ज्यादा इजी वे में और पोलाइटली मैंने आपको पढ़ाने का ट्राई किया है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सिखाना पड़े आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अगेन गद्यांश में आई हुई एक समानार्थिक शब्द की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। समानार्थिक शब्द की जोड़ियां ढूंढकर लिखनी है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या बोला हुआ है, गद्यांश में आए हुए समानार्थिक शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखनी है। समानार्थिक शब्द कौन से हो सकते हैं, सेम मीनिंग वाले शब्द, है ना, समानार्थिक शब्द सेम मीनिंग वाले शब्द, है ना। चलो ढूंढेंगे हम यहाँ पर समानार्थिक शब्द, ढूंढेंगे हम यहाँ पर, कहाँ मिलेगा हमें, चलो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी पूरा पैराग्राफ आपको एक बार एटलीस्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। सो जल्दी जल्दी से हम यहाँ पर आंसर ढूंढेंगे, धीरे धीरे, कभी कभी इतना परेशानी होता है, परेशान, आराम, आराम, जितना मरीज, खास जरूरत, जनरल वार्ड, निमंत्रण, आप, मरीज, निश्चित समय पर आकर, तकलीफ देना, तकलीफ हो गया, प्रॉब्लम, ठीक है, प्राइवेट, पर निमंत्रण देने के लिए, परिचितों, रिश्तेदार, मित्रों। चलो बच्चों आप लोग फटाफट से आंसर ढूंढ के मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से आंसर ढूंढना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, गद्यांश में प्रयुक्त दो उर्दू शब्दों को ढूंढकर लिखो। उर्दू शब्द, उर्दू शब्द मतलब आप सभी को पता है उर्दू शब्द, उर्दू लैंग्वेज कौन पढ़ते हैं, जो मोमेडियन लोग होते हैं वो उर्दू लैंग्वेज को पढ़ते हैं ना, तो वो उर्दू लैंग्वेज वाले शब्द मतलब कि एकदम शुद्ध वाले, वो वाले शब्द आप लोग को ढूंढना है। चलो ये शब्द को देखते हैं, ढूंढ के फटाफट से। यहाँ पर ये देखो, हमदर्दी शब्द, हमदर्दी भी क्या होता है, उर्दू शब्द होता है, ठीक है। हमदर्दी, हमदर्दी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमदर्दी ये शब्द भी उर्दू शब्द होता है। और उसके बाद हमदर्दी यहाँ पर बहुत बार रिपीट हो रहा है, देखो वक्त, समय, वक्त और समय अगर कहीं पे लिखा रहेगा तो वो आपका समानार्थिक शब्द हो जाएगा, ठीक है, वक्त और समय, ठीक है। उसके बाद और उर्दू शब्द को ढूंढना है, चलो देखते हैं और उर्दू शब्दों को। वहां पर हमने हमदर्दी ढूंढ लिया, इसके बाद और यहाँ पर आपको कोई एक शब्द ढूंढना है, ठीक है। देखो समय और वहां पर वक्त था, ठीक है, वक्त और समय ये आपका समानार्थिक शब्द हो जाएगा, है ना। तकलीफ, तकलीफ भी हो सकता है उर्दू शब्द, ठीक है। सो ये कुछ शब्द थे जो आप लोग उर्दू शब्द के अंदर लिख सकते हैं। समानार्थी के अंदर आपको सिर्फ एक ही समानार्थिक शब्द लिखना था, तो वक्त, समय ये समानार्थिक शब्द हो सकता है। उसके बाद और भी अगर आप लोगों को और कोई समानार्थिक शब्द मिल रहा होगा तो आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उर्दू शब्द लिखना था, तो उर्दू शब्द के अंदर हम ये लिख सकते हैं ना, हमदर्दी लिख सकते हैं, ठीक है, हमदर्दी लिख सकते हैं, तकलीफ लिख सकते हैं, ठीक है, उर्दू शब्द के अंदर। और भी आपको उर्दू शब्द यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको और क्या दिया हुआ है, एहसान, एहसान भी हो सकता है, ठीक है, एहसान भी हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्या करना है, आंसर्स को ढूंढना है, ठीक है। चलो सो आंसर्स को आपने ढूंढ लिया होगा, आई होप सो। और उसके बाद लास्टली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आराम हराम है, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखो। आराम हराम है, ये चीज को कैसे समझना है, आराम हराम है, कभी भी लाइफ में हमें
जैसे बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, उन्हें कभी भी ऐसा नहीं होता कि मतलब हम कुछ तो भी काम करें, हमेशा पूरा टाइम बेड पर लेटे रहना, आराम करते रहना, दूसरों का ख्याल नहीं करना, अपने बारे में नहीं सोचना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो उस टाइम पर वो क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जब भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है कोई इंसान, तो वो अपनी लाइफ भी वेस्ट कर रहा है, क्योंकि टाइम से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता है ना। सो आराम हराम है, इस विषय पर पंडित हमारे जो प्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किस चीज के बारे में कहा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है इस विषय पर उन्होंने कहा है कि जो लोग समय की कदर नहीं करते, काम की कदर नहीं करते, समय उनका भी कभी कदर नहीं करता। और हमेशा हमें काम करते रहना चाहिए, है ना, हमेशा हमें काम करते रहना चाहिए, नई नई चीजों में लगन से काम करते रहना चाहिए। कभी भी जीवन में हमें सिर्फ और सिर्फ आराम पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लोग आराम पर सिर्फ ध्यान देते हैं वो कभी भी जीवन में कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना समय सिर्फ और सिर्फ आराम करने में व्यक्त किया हुआ है। तो अपने जीवन में जो भी समय है आपका, उस चीज के अंदर आपको क्या करना है, समय काम में व्यक्त करना है। कभी भी आपको आराम नहीं करना चाहिए, आराम का हमेशा त्याग करना चाहिए और जीवन में सफलता की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, सो इस चीज के बारे में हमारे किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने श्रममेव जयते इस चीज के ऊपर भी कहा हुआ है। ठीक है, कि श्रम करने वाले ही हमेशा क्या होने चाहिए, अव्वल होने चाहिए, श्रम करने वालों की ही जय होनी चाहिए। ठीक है, सो ये चीज उन्होंने कही हुई है। सो इस तरह से आप आंसर्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे आपका आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। लोगों मतलब जो आंसर चेक कर रहे होंगे उन्हें भी दिखाई देगा कि आपने कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलो, सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा और बढ़िया तरीके से आपने आंसर्स को ढूंढना भी सीख लिया होगा और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा अब कि हम जरूर से सारे आंसर्स को ढूंढकर बढ़िया तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, सो ये जो 20 मार्क्स है इसे सभी को कंप्लीटली लेना है, आंसर्स को बढ़िया तरीके से ढूंढना है और मेंशन करना है। जब भी आप कुछ भी आंसर मेन लिखते हैं तो आपको क्या करना है, उसके अंदर अंडरलाइन जरूर से करना है। ठीक है, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय और फटाफट से प्रैक्टिस भी कर लो। बाकी के जो 2 पैसेजेस मैंने आप लोगों को बताए हैं उसका प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, साथ ही साथ जाने से पहले लाइक जरूर से करना, सारे दोस्तों को शेयर कर दो, जिनको भी आंसर ढूंढना नहीं आता उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।